नून लीग की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। यह हुकूमत ख़त्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में कैद ही रहेंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पेशगोई। ताज़ा रिपोर्ट में कहा, आम इंतखाबात में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर करेंगे। बजट में किए गए मुश्किल फैसले IMF प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। रवा माली साल के अख्ताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। माली साल के अख्ताम तक शरह सूद 14% तक आने का इम्कान है। आइंदा चंद साल ज़राअत को सैलाब और खुश्क साली से खतरा है। IMF की पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफे की पेशगोई कर दी। कहा, गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2% रही। आलमी मईशत इस साल 3.3% की शरह से तरक्की करेगी। IMF के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। IMF के मुताबिक पॉलिसी रेट पे साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहने की पेशगोई कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। तवानाई के शोबे में नाअहली को इस्लाहात करार देकर कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा, 2015 में 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही थी और कैपेसिटी चार्जेस 200 अरब थे। अब सलाहियत बढ़ने के बावजूद खपत 13,000 मेगावाट है, मगर कैपेसिटी चार्जेस 2 ट्रिलियन हो गए। सारिफ को उतने ही यूनिट बिजली के 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने का पाबंद बनाया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे तलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। उधर PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब। इजलास आज 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, न रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी की किसी सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालफत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI खुद अपनी वजह से इस मुकाम पर पहुंची। जमात के सरबराह को एक सियासी जमात का रोल भी अदा करके दिखाना होगा। फिलहाल वो सियासी जमात के सरबराह का किरदार अदा नहीं कर रहे। बहस सीटें ले लेना या वोट ले लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती। मुजफ्फरगढ़ से MNA मौसम जतोई को अगवा कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नाकाबिले तसव्वुर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मौसम जतोई पहले ही PTI में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। हमारे रुकने कौमी असम्बली को फौरी रिहा किया जाए। जमशेद दस्ती का भी अपने घर छापे का दावा। वीडियो पैगाम में कहा, रात की तारीकी में घर के दरवाजे तोड़े गए। PTI के साथ हूँ, बयान हल्फी जमा करा दिया है। PTI ने इक़्तिदार की हवस में पार्लियामेंट को कमज़ोर किया। जमहूरियत और तहजीब के फतवे देने से पहले PTI अपने गिरेबान में झांके। रहनुमा नून लीग साद रफ़ी की कड़ी तनकीद। कहा, 2018 में नून लीग के मैंडेट पर डाका डाला गया। कौमी सलामती से बार बार खिलवाड़, मुआशी बदहाली और महंगाई PTI का ट्रेड मार्क रहा। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूसों के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। जुलूस के रास्तों पर बंद रहने वाली मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाजा पाकिस्तान इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा, अल्लाह के फजल से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर अफसर और एहलकार का मशकूर हूँ।
वज़ीर आला सिंध की वज़रा के हमरा कराची और हैदराबाद के जुलूसों में शिरकत, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर जारी है। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस हैं। लाहौर में भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है पंजाब में पहली बार मुहर्रमुल हराम में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट मुकम्मल फ़ाल रही। मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जुलूसों की खुद निगरानी, मरीम नवाज को हर घंटे पर सिक्योरिटी सूरत हाल की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा यौम आशूर पर अमन व अमान का क़याम हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। इश्तिहाल अंगेज़ तकारीर की बिल्कुल इजाज़त नहीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मनीम औरंगज़ेब का शहादत करबला को खिराज अक़ीदत। कहा यौम आशूर सच्चाई और झूठ में फ़र्क करने का दिन है। यौम आशूर पर नजर न्याज और लंगर। मुल्तान में 235 मन हलीम की देग तैयार, 15 मन गोश्त, 100 किलो चावल, जौ, गंदम और दलिया इस्तेमाल। स्पेशल हलीम खाने के लिए अकीदतमंदों की लाइनें लगी रहीं। घरों के साथ पकवान सेंटर्स पर भी बड़े पैमाने पर लंगर और न्याज की तैयारी की गई। जलसों के लिए, शुरका के लिए जगह जगह दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं। कराची शदीद गर्मी की लपेट में 40.5 डिग्री का दर्जा हरारत 50 डिग्री महसूस किया गया। महकमा मौसमियात की 24 घंटे बाद समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आएगी। नौकंडी गर्म तरीन शहर, पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। नवाब शाह, चवालीस, सकरो हैदराबाद में 43 डिग्री की गर्मी। सरगोदा, मुल्तान, DI खान में 41, लाहौर में पारा 38 डिग्री रहा। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। 20 तक जुलाई पंजाब में बारिशों की पेशगोई। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तूफानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हुकाम का डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में ईरान के मुलविस होने का शुबा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक हुकाम ने दावा किया कई हफ्ते पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थीं। ईरान ट्रंप को कत्ल कराने की साजिश कर सकता है। सीक्रेट सर्विस और ट्रंप की टीम को खतरे से पहले ही आगाह कर दिया था। ईरान ने अमरीकी हुकाम का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का कहना है ट्रंप मुजरिम हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, मगर हमने इंसाफ के लिए कानूनी रास्ता मुंतखब किया। बाइडन का अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा। अपनी तजावीज़ चंद हफ्ते में पेश करेंगे। जजेस के ओहदे की मियाद मुकर्रर करना और अखलाकी अक़दार पर लाज़मी अमल दरामद शामिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से मुशावरत मुकम्मल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कड़ी तनकीद। कहा यह सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, इक़दाम गैर कानूनी और गैर आइनी होगा। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल करने के खिलाफ हंगामे। हलाक तलबा की तादाद 6 हो गई। 500 से ज़ायद जख्मी। तमाम स्कूल और कॉलेज ताहुक्म सानी बंद। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। बांग्लादेश में हाई कमीशन का पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर रहने का मशवरा। हर मुमकिन एहतियात बरतने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से बातचीत। सफ़ीर ने सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कनाडा के शहर टोरंटो में बारिश का 83 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में सैलाबी सूरत हाल। शाहराहें पानी में डूब गई। कई परवाजें मनसूख। मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखदूम की बेटी शहजादी मेहरा ने शौहर से तलाक ले ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर शौहर से अलहदगी का ऐलान किया। 2 माह पहले बेटी की पैदाइश हुई है। एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान वुमेन टीम श्रीलंका पहुंच गई। पहला मैच भारत के खिलाफ 19 जुलाई को होगा।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज का शेड्यूल जारी। न्यूजीलैंड 16 मार्च से 5 अप्रैल तक पाकिस्तान की मेजबानी करेगा। सीरीज का पहला T20 16 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दूसरा मैच 18 मार्च को डनेटन, तीसरा 21 मार्च को ऑकलैंड में होगा। चौथा मैच 23 मार्च को ताउरंगा और पांचवा 26 मार्च को वेलिंगटन में शेड्यूल। वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन बदस्तूर टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बैटर। आईसीसी की टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद। टेस्ट बॉलर्स में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर। ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा का पहला नंबर बरकरार। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता नुमाइंदगी करेगा। 3 शूटर्स और 2 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल पहला ग्रुप जुम्मे को पेरिस रवाना होगा। शूटिंग टीम में कशमाला तलत, गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और गुलफाम जोसेफ शामिल। शूटर कशमाला तलत और एथलीट अरशद नदीम 26 जुलाई को इफ्तिताही तकरीब में दस्ते की क़यादत करेंगे। और स्वीडिश ओपन मेंस सिंगल्स में भी राफेल नडाल का फातिहाना आगाज। स्पेनिश टेनिस स्टार मेजबान मुल्क के लियो बॉक से मुकाबले में छाए रहे। स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी समेटी।